हर रात ठीक 12:13 पर एक पुरानी ट्रेन स्टेशन नंबर 3 से गुजरती है। अजीब बात यह है कि रेलवे रिकॉर्ड में ऐसी कोई ट्रेन दर्ज नहीं, ना कोई नंबर, ना गार्ड, ना ड्राइवर। लेकिन जिसने भी उस ट्रेन में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वो ट्रेन नहीं, एक खूनी भूतिया सफर है जो सीधे मौत और आत्माओं की दुनिया में ले जाती है। लेकिन एक रात एक लड़की उस ट्रेन में सवार हो गई और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। खूनी ट्रेन का सफर जो भूतिया सफर पर ले जाती है। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर बरेठी का रेलवे स्टेशन हर शाम सुनसान हो जाता है, पर रात 12 बजे एक ट्रेन की सीटी उस सन्नाटे को चीरती है। आरव, एक जिज्ञासु और उत्साही पत्रकार जिसने कई रहस्यमयी मामलों पर रिपोर्ट की थी, इस ट्रेन की कहानी सुनते ही बरेठी आ पहुंचा। स्टेशन मास्टर महेश चौधरी ने मना किया। बाबू, जो भी उस ट्रेन में चढ़ा उसका कोई पता नहीं चला, ना शव ना सामान। वो ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है, वो आत्माओं के लिए चलती है। आरव को लगा ये सब अंधविश्वास है। वो ठान चुका था इस ट्रेन की सच्चाई वो दुनिया के सामने लाएगा। रात के 11:58 आरव स्टेशन नंबर 3 पर अकेला खड़ा था। कैमरा ऑन, माइक चालू। रात के 12:13 एक झटके में हवा में सन्नाटा फैल गया। कुत्ते भौंकने लगे, पत्ते कांप उठे। फिर दूर से आती ट्रेन की सीटी और धुंध के बीच उभरी एक पुरानी, काली, धुंध भरी ट्रेन। ट्रेन की खिड़कियों में झांकते थे चेहरे, लेकिन सब सफेद, बेजान आंखों वाले, अजीब सी मुस्कान में जमे हुए। आरव कांप रहा था, लेकिन कैमरा पकड़कर वो आगे बढ़ा। ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन धीमी हो गई। एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव चढ़ गया और तभी दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ और ट्रेन तेजी से चल पड़ी। डिब्बे में दाखिल होते ही उसकी सांस रुक गई। डिब्बा अंदर से सजीला था, लेकिन सब कुछ धूल और खून से सना हुआ। दीवारों पर अजीब लकीरें, किसी भाषा के अक्षर जो अब मिट चुके थे। कुछ मिनट बाद एक लड़की सामने की सीट पर आकर बैठ गई। मैं सिया हूं, तुमने गलती कर दी इस ट्रेन में चढ़कर। तुम कौन हो, यहां कैसे? आरव ने पूछा। मैं 4 साल पहले चढ़ी थी, अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी हूं। ये ट्रेन नहीं, मरने वालों की आखिरी यात्रा है। हर रात ये आत्माओं को उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है। आरव चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले जंगल, उजड़ी हुई बस्तियां, जलती हुई अर्थियां, जैसे ट्रेन धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में चल रही थी। ट्रेन में आगे बढ़ते हुए आरव को हर डिब्बे में कुछ ना कुछ अजीब दिखा। एक डिब्बे में 20 बच्चे बैठे थे, सब एक जैसी पोशाक में, स्कूल यूनिफॉर्म, लेकिन आंखें सूनी। दूसरे डिब्बे में लोग खून से सने बैठे थे, जख्मी, कुछ के शरीर अधूरे। एक डिब्बे में सिर्फ कंकाल थे, हर एक की आंखों की जगह जलती आग। हर डिब्बा उस ट्रेन की कहानी कहता था। सिया ने बताया कि ये ट्रेन असल में 1967 में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 243 यात्री मारे गए थे। ट्रेन का नाम था BXT 13 और ये पटरी से उतरकर एक गहरी खाई में गिर गई थी। लोगों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई और तभी से हर रात 12:13 पर यह ट्रेन लौटती है, नई आत्माओं की तलाश में। ट्रेन अब अंधकारमय सुरंग में प्रवेश कर रही थी। सिया की आवाज में घबराहट थी। अगर हम तीसरे सुरंग से नहीं उतरे तो फिर
कभी नहीं उतर पाएंगे। आज एक दरवाजा खुलेगा और तुम्हारे पास मौका होगा ट्रेन छोड़ने का। लेकिन सिर्फ एक बार। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। अचानक डिब्बे में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। चारों तरफ साया जैसे जीव, जिनके मुंह नहीं थे लेकिन वो कुछ बोल रहे थे। रुको मत, हमारे साथ चलो। आरव के कानों से खून बहने लगा। उसकी आंखें धुंधलाने लगी। तभी सिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक रास्ता है, लेकिन चमत्कार तभी होगा जब तुम खुद को साबित करोगे। ट्रेन एक बार फिर झटके से रुकी। तीसरी सुरंग आ गई थी। दरवाजा खुला, पर बाहर सिर्फ धुंध और नीचे सिर्फ गहरी खाई। यहां कूदना होगा, सिया बोली। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम बच जाओगे, वरना तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। आरव हिचकिचाया, लेकिन उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। कानों में आवाज गूंजी, तू निर्दोष है, तू जीवित रहेगा। सुबह 5:65 बरेठी रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई थी। एक आदमी प्लेटफॉर्म के पास बेहोश पड़ा था। वो आरव था। उसके हाथ में एक पुराना कैमरा था जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में दिखाई दे रही थी वो ट्रेन, आत्माएं और सिया। रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखकर जांच शुरू की, लेकिन जब वे सीसीटीवी देख रहे थे तो 12:03 की फुटेज में कोई ट्रेन नजर नहीं आई। फिर भी आरव के कैमरे में रिकॉर्ड पूरी तरह मौजूद था। आरव ने सिया को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ महीनों बाद जब आरव ने उस वीडियो को दुनिया के सामने रखा, हजारों लोग उसकी बात को सच मानने लगे। कई परिवार जिनके प्रियजन कभी अचानक गायब हो गए थे, उस ट्रेन के यात्रियों की तस्वीरों से अपने अपनों को पहचानने लगे। सरकार ने BXT-13 हादसे की फाइल फिर से खोली और 243 आत्माओं की औपचारिक शांति प्रार्थना करवाई गई। उस रात के बाद से ट्रेन कभी नहीं आई। आरव को विश्वास था सिया की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। लेकिन एक रात आरव को फिर वही सीटी सुनाई दी। वो स्टेशन गया, सब शांत। लेकिन जब उसने जेब में हाथ डाला तो एक टिकट था। BXT-13 नंबर 200 तय, सिया आर्यन के नाम पर। आरव ने टिकट उठाकर देखा तो पीछे एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद, तुमने मुझे मोक्ष दिलाया। अब तुम्हारी बारी है जीवितों को आत्माओं से बचाने की। आज भी आरव एक संस्था चलाता है, आखिरी सफर, जो लापता लोगों के मामलों को सुलझाता है। क्या आप भी कभी स्टेशन नंबर 3 से गुजरे हैं? क्या आपने रात 12:03 पर सीटी की आवाज सुनी है? अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़े, खिड़की से झांक कर देखिएगा, कहीं कोई बेजान चेहरा आपको घूर तो नहीं रहा।